अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वाक़या पेश आता है जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मोहब्बत की नाकामी में दो लोग अलग अलग, जिन्होंने दो मुख्तलिफ मज़ीद लोगों को कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया गया वो तो मैंने बताया कि मोहब्बत की नाकामी की वजह से किया गया, लेकिन असल मामला क्या था? ये दोनों शख्स, ये दोनों लड़का और लड़की इस वक्त गिरफ़्तार हैं। और ये कि नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आती हमारी अवाम को होता क्या जा रहा है दिन ब दिन। मोहम्मद फैज़ के हवाले से मैंने वीडियो बनाई। वो जो इंडिया भाग गया, वालिदैन को कनाडा कह के जाने वाला, पहले दुबई गया और फिर वहाँ से इंडिया जाता है, वो भी गैर कानूनी तरीके से इस वक्त वो गिरफ़्तार है। और दूसरा ये कि सीमा भी इसी तरह से इंडिया भाग गई और दीगर लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक जा रहे हैं, बग़ैर ये सोचे, बग़ैर ये समझे कि उनके वालिदैन का क्या होगा। ये जो वाक़या है ये लाहौर का है। ये जो लड़का और लड़की हैं, इन्होंने अपने मियाँ बीवी को ही कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया, क्यों किया, अब इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है। ये सारी क्या अपडेट्स हैं अगले चंद ही मिनट में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे बस इतनी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट शो कर रहे हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरह से ही सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। नाज़रीन, लाहौर में एक लापता शख्स की तलाश पर एक होलनाक इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह उसने दोहरे कत्ल की कामयाब प्लानिंग और उस पर अमल दरामद किया। और अब ये सारा कैसे खुल के सामने आया, पुलिस ने कैसे पहुंची इन लोगों की इन दोनों तक कैसे सुराग लगाया पुलिस ने। बहुत हैरान को इंकशाफ था कि उसने अपनी बीवी को तो कत्ल किया ही किया, दोस्त के भी शोहर को कत्ल कर दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ कि जैसे इनको गिरफ़्तार किया गया उसकी वजह क्या थी, फिर उन्होंने एतराफ़ किया और फिर उसके बाद पुलिस का भी बयान सामने आया। ये कि हुआ क्या था असल में, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो अभी जो खातून मुलज़मा है उसका पहले मैं आपको बताते चलूँ तो वो कहती है कि एक कशमाला नामी खातून है, जिस पे पुलिस कहती है कि हमने सख्ती की तो हमें पता चला कि वो और उस्मान कोचिंग सेंटर में पढ़ने के दौरान एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, लेकिन फिर किसी सबब इन दोनों की शादियाँ कहीं और हो गई। उस्मान की और इस कशमाला की शादी कहीं और हो गई। चाहते ये था कि हम दोनों की शादी हो, लेकिन नहीं हो सकी। मज़ीद ये कि खातून ने पुलिस को बताया कि उनकी शादियों के कोई 6 बरस बाद दोनों की इत्तफाकन मुलाकात हो गई और मोहब्बत ने दोबारा सर उठा लिया, जिस पर दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। 6 साल पहले दोनों अलग होते हैं, अलग अलग जगह शादी हो जाती है। 6 साल बाद अचानक कहीं मुलाकात होती है, मोहब्बत इनकी फिर जागती है और फिर ये लोग मंसूबा बनाते हैं। बहुत हैरानकुन है ये, आगे सुनते जाएं, आप लोग हैरान रह जाएंगे इनकी सोच पे। जिस पर दोनों ने मिलकर इनका एक मंसूबा बनाया कि वो अपने शोहर को और उस्मान अपनी बीवी को कत्ल कर देगा। लिहाजा 1.5 साल कबल कशमाला ने अपने शोहर और उस्मान ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। 1.5 साल पहले ये कत्ल हुआ, लेकिन इसकी गुत्थी जो है वो अब आके सुलझी। किस्मत दोनों की ऐसी थी कि आपस में शादी फिर भी ना हो सकी और दोनों का निकाह कहीं और हो गया। नाज़रीन, इन्होंने 1.5 साल पहले दोनों ने ही लड़की ने अपने शोहर को, लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। 1.5 साल का वक्त गुजरता है, 1.5 साल के बाद इनकी शादियाँ दोबारा से कहीं और हो जाती हैं। अब ये लोग दोबारा उनका कत्ल करते हैं। अब उस्मान ने अपनी बीवी को किस तरह कत्ल किया ये तो नहीं वाज़े हो सका, पुलिस बताती है कि, लेकिन ये वाज़े हमें हुआ, कशमाला ने हमें बताया भी कि कशमाला ने अपने शोहर को पहले नींद की गोलियां दी और फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मौत की घाट उतार दिया। डीएसपी अंजुम तोकीर ने बताया कि कशमाला ने बताया कि जब दोनों कत्ल कामयाबी से कर लिए गए तो फिर उन्हें शादी करनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इनकी शादी दोबारा नहीं हो सकी और उस्मान की शादी अपनी साली से हो गई और कशमाला की शादी कहीं और हो गई। कशमाला ने कहा कि हम दोनों फ़ोन पर राब्ते में रहते थे और फिर एक और मंसूबा तैयार कर लिया, लेकिन इस दफ़ा मंसूबे में थोड़ी तब्दीली की गई, जिसके मुताबिक पहले मुझे अपने दूसरे शोहर को मारना था और फिर उस्मान अपनी दूसरी बीवी को कत्ल करता। उस्मान ने अपनी बीवी को कत्ल किया और अपनी बीवी की बहन को कत्ल करने वाला था। बीवी की डेथ के बाद उसने अपनी साली से शादी की। अब ये उसको भी मंसूबा बना रहे थे कि उसको भी कत्ल करेंगे। दौरान तफ्तीश लड़की ने मज़ीद बताया कि उसने अपने दूसरे खामद के साथ हनीमून के लिए मरी जाने का प्रोग्राम बनाया और उस्मान को भी खबर कर दी, जिस पर उसने कहा कि वो इन दोनों से 4 या 5 दिन पहले ही मरी चला जाएगा
ताकि किसी को शक ना हो। जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया, इन दोनों ने प्लानिंग की कि हम दोनों उस्मान जो है वो इस कशमाला से पहले मरी पहुँचेगा और वहाँ पे 4-5 दिन पहले जाके वहाँ पे रहेगा ताकि किसी को शक ना हो। अब इस दौरान होता कुछ इस तरह से है कि नाज़रीन इन्होंने मंसूबा तो बनाया था मरी जाने का। अब इन्होंने ये किया कि कशमाला के दूसरे शोहर को इस उस्मान ने अगवा कर लिया और इनका जो प्लान था वो ये था कि ये मरी जाके इसको पहाड़ियों से धक्का देंगे और ये बताएंगे कि ये लोग हादसाती तौर पे इसकी डेथ हुई है और ये सारा मामला हुआ। जैसे ये लड़का गायब होता है तो जो इसका वालिद होता है कशमाला का दूसरा ससुर, ये पुलिस में FIR करवा देता है और कहता है कि मेरा बेटा इस तरह से गायब हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है मामूल के मुताबिक, और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये उस्मान के राब्ते में होती है कशमाला और उसको बता देती है कि पुलिस मुझ तक पहुंच चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो बेहतर है कि तुम जल्द अज जल्द मरी से वापस आ जाओ ताकि किसी को शक ना हो। अब जैसे ये वापस आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही होती है और आखिरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कशमाला को और उस्मान को गिरफ़्तार कर लेती है। अब जो कशमाला पुलिस को बताती है और वो ये कहती है कि इस दफ़ा हमारा मंसूबा था कि मैं अपने दूसरे शोहर के साथ मरी के पहाड़ों में होंगी और मौका पाकर उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगी और अगर वो बच भी गया तो नज़दीक ही मौजूद उस्मान उसे देख लेगा और हम इस हलाकत को हादसाती मौत करार देकर अपनी जान छुड़ा लेंगे और शादी कर लेंगे। और ये जो 1.5 साल पहले इन लोगों ने पहले कत्ल कर रखे थे वो भी सारी गुत्थी सुलझ गई। ये सारी तफसीलात थी और इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात हैं। समझ नहीं आती कि लोगों की जहनीत को हो क्या गया है। 4 कत्ल करने को ये लोग तैयार थे और सिर्फ एक शादी के लिए। 6 साल बाद इनकी मुलाकात होती है। समझ से बालातर चीज़ें हैं। बस आप अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल और मेरा पेज सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।